वर्ग 10म, विषय संस्कृत, पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इसके रचनाकार हैं आचार्य सुश्रुत, और सुश्रुत संहिता इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आयुर्वेद जगत में काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है सुश्रुत संहिता। उसके 24वें अध्याय से ये लिया गया है, ये पाठ आपको संकलित है। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ये पाठ है, तो चिकित्सा विज्ञान की थोड़ी जानकारी नितांत अपेक्षित है इस पाठ में। आयुर्वेद जो विश्व का, भारत का तो खैर है ही, विश्व स्तर पर चिकित्सा का सबसे प्राचीन और व्यवस्थित पद्धति आयुर्वेद पहले थी चिकित्सा शास्त्र में, जिसमें वात पित्त कफ इन 3 चीजों का वैद्य चिकित्सक इलाज करते थे। फिर इसके बाद दूसरी चिकित्सा पद्धति आई जो होम्योपैथ कहलाती है। तीसरी चिकित्सा पद्धति यूनानी पद्धति है, जो ये जर्राह वगैरह लोग अपनाते हैं जिस पद्धति को। और अंतिम जो पद्धति आई जो सबों का मिश्रण है, जिसे हम कह सकते हैं मिश्रित चिकित्सा पद्धति। मतलब इस पद्धति ने आयुर्वेद से भी लिया, होम्योपैथ से भी लिया, यूनानी चिकित्सा पद्धति से भी लिया, और सबों का एक मिश्रण तैयार किया गया। सबों की अच्छाइयों को स्वीकार किया गया, और उसके बाद जो चिकित्सा पद्धति काफी विकसित होकर के आज हमारे सामने है, वो एलोपैथ कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं मिश्रित चिकित्सा पद्धति। ये तो चिकित्सा शास्त्र के बारे में सामान्य जानकारी हुई। जिस आचार्य सुश्रुत की रचना आपको पढ़नी है पाठ संख्या 3 में, पहले उन आचार्य सुश्रुत के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है। मैंने यहाँ बॉक्स में इस शब्द को घेरा है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। प्रवर्तक मतलब जन्म देने वाले, आविष्कारक, प्रतिष्ठापित करने वाले, खोज करने वाले जो आचार्य हुए, जिनका नाम हुआ सुश्रुत। इन्होंने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सा को एक प्रमाणित विधि के द्वारा, एक व्यवस्थित विधि के द्वारा सबों के लिए सुलभ किया। इनके बारे में कहा जाता है, जरा आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ये सब की जब व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कैसे इलाज होता था। उस वक्त हमारा भारत की चिकित्सा पद्धति इतनी उत्कृष्ट थी कि दूसरे देशों से, विदेशों से लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आते थे और स्वस्थ होकर के जाते थे। इन आचार्यों ने जो चिकित्सा शास्त्र में अपनी महती भूमिका निभाई है, प्रतिस्थापित की है, आज भी संपूर्ण मानव जाति आचार्य सुश्रुत का ऋणी रहेगा। क्योंकि यदि आचार्य सुश्रुत नहीं होते तो आज शल्य चिकित्सा, सर्जरी हमारे सामने नहीं होती, और यदि सर्जरी हमारे सामने नहीं होती तो कितनी कष्ट साध्य हमारी या दूसरे जंतुओं की जिंदगी होती, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा फोड़ा हो जाता है, चीरना पड़ता है, लेकिन इस पद्धति को, इस तकनीक को जिन्होंने विकसित किया, जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया, उस आचार्य के प्रति तो हम सब ऋणी रहेंगे ही। ये शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कहे जाते हैं सुश्रुत। काशीराज दिवोदास के ये शिष्य थे, और इन्होंने शल्य चिकित्सा में एक अलग अपनी छवि नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए
शल्य चिकित्सा की एक छवि स्थापित की। आज सारी तकनीक हमारे सामने है, आज सारी तकनीक हमारे हाथों में है और इन तकनीकों के माध्यम से इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी और उस समय में सर्जरी को, शल्य चिकित्सा को, जो काफी कष्ट साध्य पहले माना जाता था, क्योंकि पहले बेहोश करने की भी दवा नहीं थी। अब जरा सोचिए, बेहोश करने की दवा नहीं है और किसी व्यक्ति इस शरीर की सर्जरी करनी है तो यही ना होता होगा कि उसके हाथ पैरों को मजबूती से लोग पकड़े रहते होंगे कि कम से कम विरोध नहीं करे। और आज तो बेहोश करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हमारे सामने है, तो इतना सुलभ हो गया है। लेकिन जब ये नहीं था तब उस वक्त की शल्य चिकित्सा कितनी या कैसी रही होगी, इस पर यदि विशेष जानकारी के लिए सुश्रुत संहिता का अध्ययन किया जा सकता है, या लोग करते भी। आयुर्वेद के छात्र चरक और सुश्रुत उन्हें एकदम अनिवार्य रूप में पढ़ाया जाता है। उन प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि जन कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। यहाँ सिर्फ इतना ही आप ध्यान में रखेंगे, ये शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक थे, जहां से शल्य चिकित्सा शुरू होती है। इस पाठ में उन्होंने व्यायाम से होने वाले लाभ को बताया है कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं। इस पूरे पाठ में सिर्फ इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ध्यान केंद्रित है। व्यायाम जो है वो सर्वदा मतलब बराबर और पथ्य। व्यायाम कभी भी हमारे लिए श्रेयस्कर है, फायदेमंद है, सर्वदा, कभी भी, हरदम, हर पल, हर वक्त व्यायाम हमारे लिए फायदेमंद ही है। इसी बिंदु पर इस पाठ में ध्यान खास करके केंद्रित किया गया है और ये बताया गया है कि शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता, ये सारे के सारे व्यायाम से ही हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम निरोग हैं, स्वस्थ हैं, तो अभी हम कुछ कर पाएंगे। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, निरोग नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। संस्कृत में कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर का माध्यम ही सभी धर्मों का साधन है। अंग्रेजी वालों ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही जीवन है, धन है। हिंदी में भी लोगों ने ऐसा ही कहा, स्वास्थ्य ही धन है। लोगों ने फिर आगे कहा उर्दू में, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। चाहे भाषा जो हो, सोच जो हो, उद्देश्य सबका एक ही है। कहने का मतलब एक ही है कि स्वस्थ शरीर से ही कुछ भी संभव है। पहले श्लोक में शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृत नियात समन्ततः। आचार्य सुश्रुत कहते हैं शरीरा आयास जननम, कहते हैं कि शरीरा आयास जननम, श्रम की से उत्पन्न होने वाला या श्रम की उत्पत्ति से या शरीर के परिश्रम से संबंधित एक विशेष कर्म जो है वी इसे मैंने अलग अलग कर दिया। वी जोड़ आयाम व्यायाम। आयाम मतलब प्रक्रिया, एक सिस्टम आयाम कहलाएगा। कहता है कि शरीर के परिश्रम से संबंधित जो विशेष कर्म है, जो व्यायाम है, जो विशेष कर्म है, यही व्यायाम है।
शरीर के परिश्रम से संबंधित विशेष कर्म ही व्यायाम है और इससे तत्कृत्वा तु सुखम देहम, इसको करने से सुख मिलता है। इसलिए विमृत नियात समन्ततः, इसलिए शरीर की सब ओर से मालिश होनी चाहिए, मसाज होना चाहिए। आज मालिश की प्रक्रिया लोग तभी करते हैं जब वो विशेष तौर में बीमार हो जाते हैं, अंग काम नहीं करते हैं, तब चिकित्सक उन्हें कहते हैं थोड़ा अभ्यास करें, हाथ पैरों को चलाएं, थोड़ा सुबह में घुमा करें। ये काम लोग तब करते हैं जब वो लाचार हो जाते हैं। हमारे महर्षियों ने बहुत पहले ही कहा कि सूर्योदय के पहले उठें, लेकिन लोग सूर्योदय के पहले उठते नहीं हैं। जब तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं तो आप उन्हें देखें सुबह में वो टहलते हुए घूमते हुए मिल जाते हैं। क्या है भाई? तो डॉक्टर ने कहा है सुबह घूमने के लिए, हम बीपी के मरीज हैं तो शुगर के मरीज हैं तो तमाम चीज़ों के मरीज लोग हो जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने शरीर से संबंधित कर्म को नहीं किया, व्यायाम नहीं किया। यदि किए होते तो ये स्थिति आज नहीं आती। तो शरीर के परिश्रम से संबंधित जो कर्म है, जो विशेष आयाम है, उसे व्यायाम कहा जाता है। इससे शरीर को सुख प्राप्त होता है। इसलिए शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए, समन्ततः चारों तरफ से विमृदनीयात मालिश होनी चाहिए, मसाज होना चाहिए। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरे श्लोक में कहते हैं शरीरोपचय कांति गात्रा नाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। कहते हैं शरीर उपचय कांति, उपचय कहते हैं वृद्धि को, उपचय मतलब वृद्धि। कहते हैं कि शरीर की वृद्धि, कांति चमक, और गात्रा नाम सुविभक्तता, शरीर का गठीलापन, सौंदर्य। देखिए स्वस्थ शरीर है आपका, सुगठित शरीर है तो उससे एक अलग किस्म का सौंदर्य झलकता है। और शरीर एकदम सूखा हुआ है, तमाम प्रकार के ये आधार को लेकर, तेल को लेकर, क्रीम वगैरह को लेकर शरीर को चमकाने की क्रिया से शरीर उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना गठीलापन एक स्वस्थ शरीर लगता है। इसलिए कोई भी वैसे स्वस्थ, आप सरदार पटेल की तस्वीर को देख सकते हैं, लौह पुरुष कहलाए। कहीं उनके चेहरे पर कोई आप कभी क्रीम वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया की क्रीम 2 पल के लिए चेहरे पर निखार ला सकती है, खूबसूरती नहीं बढ़ाती है। यदि खूबसूरती बढ़ाती तो आज दुनिया में कोई काला ही नहीं होता, सारे लोग गोरे हो जाते। भले प्रचार में आ जाए इससे त्वचा एकदम गोरी हो रही है, प्रचार की बातें हैं, विज्ञापन की बातें हैं, वास्तविकता से परे है, सच्चाई वैसी नहीं। इसलिए सुश्रुत कहते हैं कि शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठीलापन मतलब इससे संबंधित सौंदर्य, और जठराग्नि का तेज होना। अग्नि भी बहुत से तरीके की होती है। यहाँ जठराग्नि का मतलब पाचन क्रिया का अच्छा होना, पाचन क्रिया को अच्छा होना, ये जठराग्नि। क्योंकि पेट की जो आग है वो जठराग्नि कहलाती है। जंगल की आग है वो अलग, उसके लिए नाम है बड़वाग्नि, कालाग्नि, समुद्र की आग ऐसे नाम। तो पेट की जो आग है जठराग्नि कहलाती है। इससे जठराग्नि तेज होती है, हमें भूख लगती है, भोजन पचता है। भोजन यदि शरीर में पचेगा नहीं तो निश्चित तौर में वह व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाएगा। भोजन यदि शरीर में ठीक से पच रहा है तो व्यक्ति कभी मधुमेह का शिकार नहीं होगा। तो कहता है कि जठराग्नि तीव्र होती है और इससे आलस्य नहीं आता है, आलस्य इससे नहीं आता है, और स्थिरता बनी रहती है और स्वच्छता भी आती है। मतलब यदि हम व्यायाम करें तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में चमक आएगी,
शरीर की वृद्धि भी होगी, शरीर गठीला होगा, जठराग्नि तीव्र होगी, पाचन क्रिया सही होगी, आलस्य नहीं आएगा और स्वच्छता भी आएगी। ये दूसरे श्लोक में सुश्रुत बता रहे हैं कि ये व्यायाम से फायदे हैं। तीसरे में कहते हैं कि श्रम क्लम पिपोषण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम, तो कहा कि व्यायामात उपजायते। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि परिश्रम जनित जो थकान है, आप परिश्रम करेंगे तो थकान होगा ही, तो परिश्रम जनित जो थकान है और परिश्रम करने से जो पिपासा है, मतलब प्यास लगती है, तो और सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता जो है ये हमारे अंदर विकसित होती है और यही परम आरोग्यता है और यह व्यायाम से ही मिलता है। जरा ठीक से इसको समझें। हम परिश्रम करेंगे तो हमारे शरीर में थकान होगा, तो परिश्रम जनित थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन कर लेना, जिसको लोग कहते हैं कि सीजन चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, थोड़ा बच कर रहें। अब ठंड का मौसम है भाई, सीजन से थोड़ा बच करके रहें। क्यों बच कर रहें भाई? इसलिए कि आपका शरीर सर्दी गर्मी वर्षा इस ऋतु परिवर्तन को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग बचने की सलाह देते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन व्यायाम करने वाला है, वो चाहे सर्दी का मौसम हो उतने दौड़ लगाएगा, चाहे गर्मी का मौसम हो उतनी दौड़ लगाएगा, चाहे बारिश का मौसम हो उतनी दौड़ लगाएगा। वो हर मौसम में अपने शरीर को अनुकूल उसका रहता है व्यायाम करने से। ये तीसरे आपको श्लोक में यही स्पष्ट किया जा रहा है कि हर मौसम में आपका शरीर अनुकूल रहता है, प्रकृति के मुताबिक रहता है। ऋषियों ने तो बताया ही है कि हमें कब कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जाड़े का खान पान क्या होना चाहिए, गर्मी का खान पान क्या होना चाहिए, बारिश का खान पान क्या होना चाहिए। ये सारी बातें भी अतिरिक्त में बताई गई हैं, लेकिन मैं यदि उसका यहाँ पर उल्लेख करूँगा तो पाठ का पाठ काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मैं ये जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद ही कर करके समझा रहा हूँ, व्याख्या उसकी कर रहा हूँ। चौथे श्लोक में कहते हैं न चास्ति सदृशं तेन किंचित अस्थल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्यं मर्दयन्त्यरयो बलात्। कहते हैं तेन मतलब व्यायामेन, माने उस व्यायाम की तरह, सदृशम मतलब तरह, अस्थल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति। कहते हैं कि इस व्यायाम की तरह मोटापे को कम करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। स्थौल्यम अपकर्षणम, मोटापे को कम करने के लिए व्यायाम से बेहतर कोई साधन है ही नहीं और न दूसरा कोई उपाय भी है। इसलिए न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। इसलिए व्यायाम हमें करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी नहीं पछाड़ सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर प्रतिदिन परिश्रमशील है, आप प्रतिदिन व्यायाम करने में परिश्रम कर रहे हैं, शरीर से श्रम कर रहे हैं, तो फिर आपको आपका शत्रु नहीं पछाड़ पाएगा। क्यों कि आप शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं, उसकी तुलना में बलशाली है, बलवान। पांचवें में कहते हैं न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधि रोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामम अभिरतस्य च। व्यायामम अभिरतस्य च कहता है जरा मतलब बुढ़ापा, च एनम सहसा आक्रम्य न अधिरोहित, व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति। ये अन्वय हुआ। कहता है कि बुढ़ापा भी व्यायामशील व्यक्ति पर
अचानक आक्रमण नहीं कर पाता है। आपकी अवस्था ढलती भी है, आपकी उम्र बढ़ती भी है, और यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो बुढ़ापा आपके शरीर पर अचानक आक्रमण नहीं कर पाता है। अचानक आक्रमण नहीं कर पाने का मतलब, जैसा कि अन्य लोगों के शरीर पर कोई भी रोग या बुढ़ापा अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है, प्रतिदिन परिश्रम करने वाले, व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर उस रफ्तार में, उस अनुपात में आक्रमण नहीं कर पाता है। बुढ़ापा भी अचानक व्यायामशील व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर पाता है। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, आप आर्मी वालों को देखें, रोज दिन प्रतिदिन वे लोग प्रैक्टिस उन लोगों का कराया जाता है, उतनी कसरत वे लोग करते हैं, तो बाकी बल की तुलना में वो काफी बेहतर उनका प्रदर्शन भी होता है। और तल्लीनता से व्यायाम करने पर, एकाग्रता से व्यायाम करने पर, इच्छा के साथ व्यायाम करने पर हमारे शरीर का मांस भी स्थिर हो जाता है। और मांस में जब स्थिरता आ जाती है तो हमारा शरीर सुगठित हो जाता है। इस 5वें श्लोक का भाव यही है कि बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण नहीं कर पाता है प्रतिदिन व्यायाम करने वाले पर, और तल्लीनता से व्यायाम करने पर हमारा मांस भी स्थिर हो जाता है, हमारा शरीर सुगठित हो जाता है। और इसके बाद इसमें 11 श्लोक हैं, तो 5 का तक इस वीडियो में रहा, और इसके बाद वाले वीडियो में 6 से 11 तक के श्लोकों का हिंदी अर्थ या इस पर जो आपका व्याख्या होगी वो दूसरे वीडियो में मिलेगा।